नमस्कार, स्वागत है आपका द सूत्रधार पर। मैं हूं स्मृति झा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लग चुका है। देश और विदेश से लाखों लोग संगम तट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी प्रयागराज जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि महाकुंभ में स्नान दान के क्या नियम और विधि हैं। साथ ही जानेंगे कि संगम तट पर स्नान के अतिरिक्त और कौन से दिव्य स्थान हैं जहां आपको जाना चाहिए। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो चुका है। महाकुंभ के दौरान कुल 6 अमृत स्नान होंगे। तो यदि आप 13 या 14 जनवरी को प्रयागराज नहीं पहुंच सकेंगे तो निराश होने वाली बात नहीं है। अमृत स्नान की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं। 13 और 14 के अतिरिक्त 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अमृत स्नान होना है। अमृत स्नान कहने का तात्पर्य साधु सन्यासियों के सामूहिक स्नान से है। वैसे महाकुंभ का हर दिन पवित्र और पावन है तथा किसी भी दिन स्नान कर लेने से पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब आपको स्नान के कुछ प्रचलित नियम बतला देते हैं। शाही स्नान यानी अमृत स्नान वाले दिन सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं। इसके बाद ही गृहस्थ लोग गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और भगवान भास्कर का आशीर्वाद लें। गृहस्थ लोगों को गंगा में 5 बार डुबकी लगानी चाहिए। गंगा स्नान के बाद अभावग्रस्तों व दरिद्रों को अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करें। स्नान के बाद दान का बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान के बाद दान अवश्य करें। नए वस्त्र धारण करें। स्नान हो जाने के बाद आप महाकुंभ में पहुंचे साधु महात्माओं के अस्थायी आश्रमों में कथा प्रवचन सुन सकते हैं। साथ ही प्रयागराज के कई तीर्थ स्थलों में भी जा सकते हैं। प्रयागराज पहुंचने के बाद आपको दारागंज दशाश्वमेध घाट अवश्य जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के बाद सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में ही यज्ञ किया था। सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण ही इसे प्रयाग कहा गया। इस घाट पर धर्मराज युधिष्ठिर ने 10 यज्ञ कराए थे, इसलिए इस घाट को दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान करते हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक कि वह नाग वासुकी का दर्शन ना कर ले। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग समुद्र मंथन के लिए किया था। वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी स्थान पर विश्राम किया था और अपने उस देह का त्याग किया था। सरस्वती कूप यमुना तट पर बने किला के अंदर पौराणिक महत्व वाला सरस्वती कूप है। सरस्वती कूप का सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण कराकर इसे सरस्वती कूप कॉरिडोर का रूप दे दिया गया है, जहां पर सरस्वती की एक मूर्ति भी है। जहां ये भूमिगत जलधारा है, इसे सरस्वती नदी की जलधारा भी कहते हैं। अक्षय वट या कल्प वृक्ष अक्षय वट की मान्यता समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष के अंश के रूप में है। माना जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब समूची पृथ्वी डूबी जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। यह सरस्वती कूप के समीप ही है। मुगल आक्रांता अकबर ने इस स्थान पर विशाल किले का निर्माण करा दिया था ताकि इसका महत्व कम हो जाए। इसके अतिरिक्त लेटे हनुमान मंदिर, वेनी माधव मंदिर, पातालपुरी मंदिर भी जा सकते हैं। यदि आप असमंजस में हैं तो आपको अवश्य ही महाकुंभ जाना चाहिए। ध्यान रहे, यह 12 वर्षों के बाद लगने वाला पूर्ण कुंभ नहीं, 144 वर्षों के बाद लग रहा महाकुंभ है। महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही लगता है। यहाँ बतला दें कि कुंभ प्रति 3 वर्ष बाद क्रमशः हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में लगता है। इस प्रकार उसी स्थान पर कुंभ लगने में 12 वर्ष लग जाते हैं। जैसे प्रयागराज का पूर्ण कुंभ अब 12 वर्षों के बाद लगेगा, परंतु 3 वर्ष के बाद उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।